हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर आप पूरे भारत में कहीं भी शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। 2011 के बाद से जब आरटी एक्ट 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था तो 2011 से टेट का टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू किया गया विभिन्न एजेंसीज़ के द्वारा। और पूरे कंट्री स्तर पे देश के स्तर पे नेशनल स्तर पे सीटेट जो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको कंडक्ट कराया जाता है, जिसको सीबीएसई कंडक्ट कराती है। और बाकी हर स्टेट्स में भी उसके अलग अलग टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे यूपी में यूपी टेट होता है, बिहार में बिहार टेट हो गया, और हरियाणा में एच टेट हो गया, उत्तराखंड में यू टेट हो गया। तो ऐसे डिफरेंट राज्यों में भी, राजस्थान में भी टेट की परीक्षा होती है। तो सभी राज्यों में भी उनके राज्य स्तर पर परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ। तो चलिए, मैं आज आपको सीटेट का नोटिस जारी हुआ है, जिसकी परीक्षा जनवरी में होनी प्रस्तावित है। 21 जनवरी को होगी, संडे उस दिन पड़ेगा। और ऑफलाइन मोड में पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। पिछले बार से ही सीटेट ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और पूरा 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होते हैं, एक प्राइमरी स्तर के लिए, एक अपर प्राइमरी स्तर के लिए। और 150 अंकों का पूरा प्रश्न पत्र आपका होगा। 5 सेक्शन डिवाइडेड रहते हैं और आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं रहेगी। तो चलिए जल्दी से फटाफट हम आपको तीन स्टेप्स बताते हैं जिनको आप कवर करके 3 स्टेप्स के थ्रू आप सीटेट को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टेप है सीटेट को क्रैक करने के लिए, तो मेरे हिसाब से, चूंकि मैं देखिए अपना एक्सपीरियंस पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने पहले अटेम्प्ट में ही सीटेट का दोनों पेपर क्वालिफाई कर लिया था, पेपर 1 एंड पेपर 2। और इस बार जो है आपके कई सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि आप सर पेपर 2 को कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि बिहार में भी अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको पेपर 2 वहाँ मध्य विद्यालय 6 से 8 के लिए अप्लाई हो रहे हैं फॉर्म्स, तो वहाँ पेपर सीटेट कंपलसरी कर दिया गया है। तो आप जान लीजिए कि सीटेट आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, और आप एक बार क्वालिफाई कर लेंगे तो सीटेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहता है। तो उसके बाद आपको फिर क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और ये ऑल इंडिया लेवल पे है। तो आप इसको एक बार बस क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम आपको आज पेपर 2 की स्पेशली स्ट्रैटेजी बताते हैं। बाकी पेपर 1 की भी स्ट्रैटेजी इसी के पैरेलल है। जैसे ये 3 स्टेप फॉलो करने पेपर 2 के लिए, वैसे ही आपको पेपर 1 के लिए भी 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो पहला स्टेप है आपका सिलेबस। सीटेट का सिलेबस आपको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं तो कहूँगा कि आप सीटेट का सिलेबस पूरा मेमोराइज़ कर लीजिए। मेमोराइज़ करने से आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि आपको मेमोराइज़ करने से आपको ये रहेगा कि मतलब उसी सीटेट के सिलेबस से ही कुछ पॉइंट्स आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए आप सिलेबस थोड़ा सा देखेंगे तो इसका आप ये देखिए पॉइंट, जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। तो जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट में इसी से पूछ लिया जाता है सीधा कि जेंडर क्या है, मतलब सामाजिक संरचना है, जैविक संरचना है, तो ऐसे आ जाते हैं। तो उसमें अगर आपने पढ़ा सोशल कॉन्स्ट्रक्ट तो आप सीधा सामाजिक संरचना पर टिक करके चले आएंगे, आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। और फिर लैंग्वेज एंड थॉट, और फिर आपका हो गया, अभी आप देखेंगे एक और होता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जैसे ये पूछा जाता है ना कि बच्चे के विकास पे किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो उसमें रहता है हेरिडिटी, वंशानुक्रम, फिर एनवायरनमेंट, पर्यावरण, आसपास का वातावरण, फिर दूसरा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों। तो आप अगर इतना पढ़े रहेंगे तो आपको सिलेबस ही देखे रहेंगे तो आप वहाँ से टिक कर सकते हैं सही आंसर। तो मैं ये हाईली आपको रिकमेंड करूँगा कि चाहे प्राइमरी स्तर, चाहे अपर प्राइमरी, पेपर 1 एंड पेपर 2 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको सिलेबस को एकदम अच्छे से गो थ्रू करना है, उसे मेमोराइज कर लेना है, और उसके बाद आगे की तैयारी स्टार्ट करनी है। तो द फर्स्ट 1 स्टेप इज आपको सीटेट का सिलेबस मेमोराइज करना है, इसको अच्छे से स्टडी करना है, इसके पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। अब आते हैं दूसरे स्टेप्स पे। दूसरा स्टेप आपका है, चूंकि सीटेट का जो 60% प्रश्न रहता है, लगभग 90 प्रश्न, चूंकि 30 प्रश्न तो आपका हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, वो तो आपका आएगा ही आएगा। और उसके बाद आपका हर सेक्शन से 15-15 क्वेश्चन पेडागोजिकल इश्यूज़ पे रहते हैं। तो मतलब आपका कहीं ना कहीं पेडागोजी से 90 क्वेश्चन, मतलब 60% ऑफ मार्क्स जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है। तो इतने मार्क्स आपके 60% मतलब 90 मार्क्स आपके पेडागोजिकल इश्यूज़ पे रहते हैं, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे रहता है।
तो आपको इसको अच्छे से कवर करना है, ये वाला सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप ये बुक देख पा रहे होंगे बाल मनोविज्ञान की, ये बिल्कुल पतली सी बुक है। आपको देखने में लगेगा कि अरे इसको पढ़ने से क्या मेरा क्रैक हो सकता है। हाँ, तो बिल्कुल ये आपको जान लीजिए कि ये ओवरव्यू प्रोवाइड करेगी आपको, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इस बुक के पब्लिशर्स ने या राइटर्स ने मुझे कोई कमीशन दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं, और ये हो सकता है अगर आप डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके स्टेट में ये अवेलेबल ना हो, या दिल्ली में या ऐसा जगह पे अवेलेबल ना हो, तो इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अमेज़ॉन से आप इसको, अमेज़ॉन पे उपलब्ध है ये बुक, तो उससे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये करीब 100 रुपये की बुक है। तो आप तो बहुत सारे पैसे वैसे ही खर्च कर देते हैं, तो ये 100 रुपये बहुत कुछ नहीं है, और ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होगी ये बुक। तो आप बिना आपका टाइम भी बचत होगा और आपको ओवरव्यू भी मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये बुक आप ले सकते हैं। बाकी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड कुछ वीडियोस, आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देख लेने हैं। मेरी टीम उस पर लगी हुई है, और 2-4 दिन में, अगले 2-4 दिन में आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, उसको आप देख लेंगे। और तीसरा जो है आपका कि आपको स्टडी नोट्स भी आपको बना लेने हैं सीटेट का, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का अच्छे से स्टडी नोट्स भी क्लियर कर लेना है, क्योंकि वो आपको आगे भी काम देगा। तो इस पे आपको एकदम 360 डिग्री इसको कवर करना है। CDP आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 90 प्रश्न इसी पर रहेंगे। और बाकी आपको कुछ तो आम धारणा पे भी प्रश्न रहते हैं, कि जैसे आपको अब आजकल जो कंट्री में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच चल रहा है, मतलब आप बच्चे पे केंद्रित होकर काम करेंगे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, बच्चे का बाल विवाह का ना हो पाए। आप बच्चे को घूर भी नहीं सकते हैं। जान लीजिए, आप RT एक्ट में सीधा सा लिखा है कि मतलब आप बच्चे को बिल्कुल भी डरा नहीं सकते, आप उसको आँख भी नहीं दिखा सकते। तो मतलब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा समझ के आप जनरल परसेप्शन बना के भी क्वेश्चंस को रिप्लाई करेंगे, उसका सही आंसर टिक करेंगे। तो ये हो गई बात कि आपको CDP अच्छे से कवर करना है। एंड द थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज़ कि आपको सीटेट एंड ऑल स्टेट टेट्स, जितने स्टेट में टेट्स होते हैं उनकी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व पेपर ले लेना है, प्रीवियस ईयर का। और 2023 तक आप लेटेस्ट वाला लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में आपको 2019, 2020, 2021, 22 तक मिल रहे हैं। लेकिन जो लेटेस्ट पब्लिकेशन आई हो, जो 2023 तक के जो जुलाई में सीटेट हुआ है, वो सारा कवर किया गया हो, तो 2023 तक लेटेस्ट वाला सॉल्व पेपर आप लीजिएगा, और जिसमें सीटेट और ऑल स्टेट टेट का कवर किया गया हो पूरा सॉल्व पेपर। अब मैं पब्लिकेशन का नाम आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसे स्पेशली, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं तो मैं रिसर्च करके बता दूंगा। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि सर शायद कमीशन लेके ऐसा कुछ करा रहे हैं। आप अपने मन से कोई अच्छा देख लीजिए, 3-4 देख लीजिएगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छे से दी गई हो सॉल्व पेपर में, उसी सॉल्व पेपर को आप परचेज कर लेंगे और उसी से अपनी तैयारी करेंगे। तो ये सिंपली 3 स्टेप्स है, इतना कर लेंगे। और अगर इफ़ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, तो यू विल श्योरली गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। तो बाकी ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये अगर आप सिंसियरली तैयारी करते हैं और इतने 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं अच्छे से, तो आप एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक कर लेंगे। और बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारी वेल विशिंग्स आपके साथ हैं, और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें। और किसी भी हेल्प के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे चैनल को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। बाकी आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।